स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए प्लेटफॉर्म शिवजी इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं परमेंद्र यादव आप सभी लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। कोरोना की इस महामारी में जो अनलॉक फोर्थ प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई। उसमें सब चीज़ें खुल दी गई हैं, कुछ चीज़ें बची हैं जिसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है जो 30 सितंबर के बाद ही ओपन होगा। तो इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें शेयर करेंगे, हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और घर बैठे एजुकेशन का आनंद लेंगे। ठीक है, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक के साथ मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेके चलूँगा। ठीक है, तो अब इस बेसिक टू एडवांस का ज़रूरत सभी को होता है, तो जुड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। क्या नाम है? टेंस। देखो वैसे तो ये आपका जो टेंस होता है, टेंस का फुल नाम क्या है? टाइम एंड टेंस। ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि बेसिक टू एडवांस चलेंगे तो उसी के हिसाब से हम पढ़ते हैं टेंस। वैसे इसका पूरा नाम टाइम एंड टेंस होता है। क्या होता है? टाइम एंड टेंस। ठीक है, समय और काल। थोड़ा गौर करेंगे। टेंस का अर्थ क्या होता है? काल। काल वो काल नहीं, मौत वाला। ठीक है, काल कौन सा काल है? काल का एक हिंदी अर्थ समय भी होता है। क्या होता है? समय। समय को क्या कहते हैं? कहीं काल आ गया मतलब समय आ गया। देखते हैं कहीं ट्रेजेडी हो जाती है, इंसिडेंट हो जाती है, कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो कह देते हैं उसका समय था, चला गया। ठीक है, तो समय का मतलब क्या होता है? काल, या काल का मतलब समय। तो इसके अंतर्गत हम टेंस का अध्ययन करेंगे। ये जड़ है बेटा मायापुरी ग्रामर की टेंस। ठीक है, सब कुछ यहीं से उत्पन्न होता है, तो बस इसी के लफ्ज पकड़ लीजिए आप। लेते हैं हम टेंस। देखो सबसे पहले टेंस कहते हैं किसी को? टेंस है क्या? तो देखो टेंस क्या है? शब्दों का वह समूह जो हमें किसी कार्य के होने वाले समय का बोध कराए। किसी कार्य के होने वाले समय का बोध कराए। टेंस क्या है? टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन। कार्य के समय का बोध कराने वाला ही टेंस होता है। मतलब कार्य जो हो रहा है वो कौन से समय में हो रहा है, ये हमें जो पता चलेगा जिसके माध्यम से, वो प्रक्रिया टेंस कहलाएगी। ठीक है, टेंस होता है आपका 3 प्रकार का। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस। FUTURE, फ्यूचर टेंस। हिंदी में उसको बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट क्या बोलते हैं? भूत काल। फ्यूचर क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक है, ये इनके हिंदी अर्थ हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल मतलब जो अभी समय चल रहा है, वर्तमान काल। पास्ट जो समय निकल गया, भूतकाल। जो समय आएगा, भविष्य काल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। समझ गए अपनी बात? थोड़ा इसमें देखते हैं डिटेल में। देखो वैसे तो ये चीज़ें टेंस 3 है, लेकिन हम आपको बेसिकली एक ही बताएंगे। बेसिकली जो टेंस होता है वो मात्र एक होता है। आपको चक्कर में पड़ होंगे कि ये नई बात बता दी हमें, टेंस एक होता है। भैया टेंस एक्चुअली एक ही होता है। कैसे होता है? देखिए एक्चुअली टेंस कौन सा होता है? तो एक्चुअली एक जो टेंस होता है बेटा वो आपका होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। परेशान हो, बस निगाह रखिए सामने बोर्ड पर, कॉपी कलम अपने पास रखिए, कोई भी चीज हो तो नोट करिए जो आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखो प्रेजेंट टेंस होता है, कैसे होता है? देखो हम ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है, लिख दिए 3 है। ठीक होता प्रेजेंट टेंस एक गिला है। कैसे होता है? देखो सपोज देखो ये जो तीनों चीज निकल के आती हैं, दोनों चीज पास्ट फ्यूचर,
वो हैं सब, उसका रिसोर्स क्या है, उसका रिसोर्स, उसका जो सोर्स है वो प्रेजेंट ही है। कैसे, सपोज कर लो हम अभी यहाँ इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और बातें कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी इस पॉइंट पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो ये वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम पे, एट ए टाइम पे बात चल रही है, तो कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हम बातें करते करते, मान लो टॉपिक पर बातें करते करते उस टॉपिक में आगे तक जाएंगे, मान लो बातें करते करते हम यहाँ तक आ गए, ठीक है, तो अब मान लो इस ए पॉइंट पर बातें कर रहे थे हम, ठीक है, और इसी ए पॉइंट को बातें करते 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 हम बी पॉइंट तक पहुँचे। तो देखो बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर बातें करते करते पहुँचे हैं, तो अब जब ये पॉइंट ए यहाँ से सॉरी ए पॉइंट पे बात कर रहे थे, ए पॉइंट पे बात करते करते कहाँ पहुँचा और आगे, तो अब अभी बात चल रही कहाँ पर, यहाँ पर बात चल रही है अभी, तो अभी यहाँ पर बात चल रही है, तो प्रेजेंट टेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसमें जो प्रेजेंट टेंस हमने जो बातें की थी जो पीछे निकल गई हैं, वो धीमे धीमे क्या बनता गया, पास्ट। अब ये हम कोई सोचो, हमारे शब्दों पर गौर करिए, जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो बातें हमारे मुंह से निकल रही हैं कॉन्टिन्यूसली, तो वे कौन सी है, प्रेजेंट की हैं, प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। और बातें करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो बातें पीछे छूटती जा रही हैं, मतलब कई भी बातें निकल गई हमारे पीछे, तो जो बातें पीछे छूट गई हैं, निकल गई हैं पीछे से धीमे धीमे करके, वो कौन सी टेंस तक पहुँची, पास्ट में, ठीक है। मतलब प्रेजेंट का ही डाइल्यूट रूप क्या होता है, पास्ट होता है। जो बातें हमने प्रेजेंट में बातें जो बोल दी और आगे बढ़ गए बोलते बोलते, तो प्रेजेंट की छूटी हुई बातें किस में पहुँचेंगी, पास्ट टेंस में। अब देखो हमारा माइंड होता है, तो हमारे माइंड में जो बातें जनरेट हो रही हैं, निकल रही हैं, वो तो प्रेजेंट चल रहा है, और जिन्हें एक सेकंड भी हो गया निकले हुए मुंह से हमारे से, वो पास्ट में पहुँच गई। जो हमारे माइंड में भी दबी हुई हैं, वो निकलने वाली हैं, निकट मतलब आने वाले समय में निकलेंगी, हमारे माइंड मतलब माइंड से आएंगी और मुंह के द्वारा निकलेंगी, तो वो चीज़ जो आने वाली मतलब बातें हैं जो माइंड से हमें डाइवर्ट होंगी दूर, तो वे कौन सी होंगी, वो टेंस होगा फ्यूचर। तो सपोज करो अगर प्रेजेंट टेंस नहीं होता तो पास्ट फ्यूचर बनते नहीं बन पाते। तो बस यही प्रोसेस है कि प्रेजेंट टेंस की जो छूटी हुई बातें पास्ट में पहुंच जाती हैं, अब प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टेंस के लिए आने वाली बातें हैं वो फ्यूचर टेंस है, ठीक है। अब देखो इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचाना है, टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो देखो बड़ा एक लॉजिक तुम्हें कॉन्सेप्ट होता है इस चीज़ का, हम कैसे पहचान लेंगे टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट फ्यूचर का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। देखो 3 शब्द बताएंगे बेटा, 3 शब्द, मात्र 3 शब्द, ठीक है, याद कर लेना, लिख लेना, रट लेना, जीप पे लिख लेना, माइंड पे लिख लेना। 3 शब्द हैं, केवल 3, हा, थ, ग। इसको अपनी शॉर्ट फॉर्म में लेना, इसको पहले याद करने के लिए हाथी, गो, ये ट्रिक है इसकी, हाथी गो। हाथी गो मतलब है अलग अलग शब्दों को हमने टेंस में बांट दिया है, हा से प्रेजेंट, था से पास्ट, गा से फ्यूचर, ये तीनों टेंस के लिए शब्द दे दिया हमने एक एक, ठीक है। मतलब दुनिया का कोई भी टेंस लिखो पढ़ो सुनो देखो, लिखो पढ़ो सुनो देखो, अगर वो हा शब्द पे खत्म हो रहा है, हा शब्द खत्म हो रहा है, तो निश्चित है बात मानना धर्मेंद्र की, वो टेंस प्रेजेंट का ही होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर था शब्द पे कोई बात खत्म हो रही है, अगर था शब्द पर खत्म होता है कोई बात, लिखी हुई, पढ़ी हुई, देखी, सुनी, कुछ भी करोगे, था शब्द पर खत्म होती है, तो कौन टेंस बनेगा, वो पास्ट का, ठीक है बेटा। अगर ऐसे गा शब्द पर कोई भी बात जाकर खत्म होती है, लिखी हुई बात, सुनी हुई बात, देखी हुई बात, तो हमेशा वो टेंस कौन सा बनेगा बेटा, फ्यूचर का, ठीक है। तो इन 3 शब्दों को ध्यान रखना, हमेशा टेंस यही निर्धारण करेंगे। जैसे मान लो हम लिख दें कि एक महिला अपने पति के साथ बाजार में, एक महिला अपने पति के साथ बाजार में अपने बच्चों के लिए सस्ते
कपड़े एक फुटपाथ की दुकान से खरीद रही है। कितना भी बड़ा वाक्य लिख दो, खरीद रही है। तो कितना, एक महिला अपने पति के साथ बाजार में अपने बच्चों के लिए सस्ते कपड़े एक फुटपाथ की दुकान से खरीद रही है। तो ये देख रहे हैं हम। तो ये वाक्य खत्म कहाँ पर हो रहा है, ये देखिए थोड़ा नीचे पहुंच गया है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको। जैसे हमने बोला था कि एक महिला अपने पति के साथ बाजार में अपने बच्चों के लिए फुटपाथ की दुकान से सस्ते कपड़े खरीद रही है। कितना बड़ा वाक्य लिखा है हमने। हम कोई तुमसे कहते हैं कि टेंस बताइए, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आगे पीछे पढ़, कहीं मत पढ़िए, वाक्य अंत में पहुंच जाएगी दौड़कर। जो इतना बड़ा वाक्य लिखाओ, कहीं पर नहीं जाना आपको, कहाँ जाना है जब वाक्य खत्म हो रहा है। तो वाक्य देखो खत्म कहाँ हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। कौन शब्द है यहाँ पे, हा शब्द है। हा शब्द मौजूद है तो बस उसी शब्द को लेकर जाइए कि हा शब्द मौजूद होने पर टेंस कौन सा बनता है, प्रेजेंट का। तो ये प्रेजेंट का हो गया। खरीद रही है, बेटा यहाँ करते हैं थी, कौन सा हुआ, पास्ट। ठीक है, खरीद रही होगी, गा शब्द खत्म हुआ, कौन सा हो गया, फ्यूचर। ठीक है, कितना भी छोटा वाक्य हो, कितना भी बड़ा वाक्य हो, कैसा भी वाक्य हो, ये शब्द आपको तीन कंफर्म करने हैं। तीन में से कोई भी एक दिखाई दे तो टेंस वो इनका हो जाएगा 100%। ठीक है ठीक, आगे देखते हैं। लेकिन इसने का बाद भी ये बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि बता चुके हैं। आप फॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके परिवार में ही अगर 3 भाई हैं, ठीक है, तो तीनों भाइयों के जो क्वालिटी होगी उससे बनी होगी, उसमें एक ने एक का थोड़ी अलग प्रवृत्ति का होगा, होगा। तो इसमें भी यही चीज़ है, हालांकि बंदियत तो की है। ठीक, बंदियत का मतलब है कि इनके लिए ये चीज़ हम पहले दे दिए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा होता है वो अपने फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से कम नहीं कर पाता, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है उससे। तो ऐसा ही इसमें है कि मान लो कुछ वाक्य ऐसे भी लिखे मिल जाएंगे आपको कि जो न हाथ पे खत्म होंगे, न था पे खत्म होंगे, न गा पे खत्म होंगे, तो वो हमेशा टेंस बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान रखना। जैसे मान लो हम लिख दें, हम सब ने आज मैदान में बहुत खिलाड़ी देखे, बहुत खिलाड़ी देखे। ठीक है, आज हम सब ने आज मैदान में बहुत खिलाड़ी देखा। पूछा जाए टेंस कौन सा है, और तुम कहोगे सर तो आपने बताया, तो उसमें तो कोई नहीं है ना हाय ना था ना गाया, तो मतलब टेंस गलत हो गया, टेंस है ही नहीं बेटा, टेंस है ये। क्या बताया था हमने कि अगर तीनों शब्द जैसे देखो अंत में देखे, हा शब्द खत्म है, ना था पे खत्म है, ना गा पे खत्म है, तो मतलब टेंस नहीं हुआ, टेंस हुआ। हमने बताया था एक ओमिशन होता है, अगर तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द पे अगर बात खत्म नहीं होता है, तो ऐसे वाक्य को हमेशा बेटा आंखें बंद करके आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बस बाद बाकी 12 टेंस है टोटल, तो 11 में आपका यही लॉजिक काम करेगा, यही लॉजिक। काट बांध के रख लो इस चीज को। ठीक है, तो अब इसमें आगे थोड़ा चलते हैं, तो बस आप इन 3 शब्दों को ध्यान रखना। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं हम जैसे टेंस के 3 भाग हैं, उसी प्रकार इन तीनों टेंसों के 4 भाग हैं। पहला इसमें पार्ट आपका आएगा, फर्स्ट पार्ट आएगा इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में बोलेंगे इसको सामान्य काल। क्या बोलेंगे, सामान्य काल। ठीक, पहचान होती है आइडेंटिफिकेशन, वर्ब में वर्ब के साथ क्या लगा हुआ, त ती ते शब्द जुड़े होंगे। ठीक, अभी समझा देंगे इनके बारे में, थोड़ा पर लिख लेते हैं सब चारों।
सेकंड होगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है आपका अपूर्ण काल। ठीक, पहचान होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन, वर्ब प्लस रहा, रही, रहे शब्द, ETC। थर्ड टाइप है आपका टेंस में परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस हिंदी होगी आपकी, इसका हिंदी मीन है पूर्ण काल। आइडेंटिफिकेशन है वर्ब के साथ चुका चुकी शब्द। ठीक है, वो ये हम थोड़ी किताबी भाषा है, थोड़ा आगे इसको लॉजिक बताएंगे हम इसका। फोर्थ एंड लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी है उसकी, देखो परफेक्ट की पूर्ण, कंटिन्यूअस का पूर्ण, टेंस की काल। तो पूर्ण अपूर्ण काल। आइडेंटिफिकेशन होगी वर्ब के साथ रहा शब्द होगा, प्लस वाक्य में टाइमिंग दी होगी। क्या दी होगी? टाइमिंग, कार्य के होने या न होने की। ठीक है, ये आपका ये लॉजिक, ये आपकी जो है वो 4 पार्ट है टेंस की। टेंस के 3 पार्ट, और तीनों के सबके तीनों के कितने पार्ट और हो गए? एक पार्ट और हो गया, सॉरी 4 पार्ट हो गए। तो टोटल इस प्रकार का आपका टेंस बना है, वो कितना बन गया? 12। ठीक है बेटा, टोटल टेंस 12 होते हैं। और हमारे एक शब्दों पर गौर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना अपने साथ। क्यों? ये ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चों के लिए कंपटीशन, एकेडमिक क्लास, ये मान लो 5th से लेकर चलिए जूनियर से मान लीजिए, और एवर लास्टिंग तक जो भी आप पढ़ते हो। जड़ है, रूट और फ्रूट 2 शब्द हैं हमारे करियर में। तो देखो जो रूट पे काम कर लेता है उसको फ्रूट मिलने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है आज के टाइम पर। आज के टाइम पे सब लोग क्या करते हैं कि सब लोग फ्रूट पाना चाहते हैं, लेकिन रूट पे काम कोई नहीं करना चाहता। वी ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर फ्रूट बट नेवर ट्राई टू ऑन रूट। लेकिन हम कभी भी जड़ पे काम नहीं करना चाहते। तो भैया देखो, जड़ पे काम कर लोगे, जड़ मजबूत कर लोगे तो फ्रूट भी अच्छा मिल जाएगा। आजकल के जो चल रहे हैं उनसे अलग हटिए, क्योंकि देखो जो सब करते हैं वो आप करोगे तो आप में उनमें अंतर क्या है? ठीक है, उनसे अलग हट के काम करोगे तब इस कम्पिटिटिव जो एज चल रही है उसमें आप कुछ अपने आप को एडवांस पाओगे। ठीक है, तो अपने आप को एडवांस दिखाना है अगर, तो भैया ऐसे काम, क्योंकि देखो सिलेक्शन और रिजेक्शन 2 चीज़ होती है एग्जाम में। सिलेक्शन उनका होता है जो सबसे हट के काम करते हैं, रिजेक्शन उनका होता है जो सिलेक्शन वाले करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो उनका रिजेक्शन होता है। सेलेक्ट और रिजेक्ट 2 चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, तो सेलेक्ट रिजेक्ट आपके 2 फॉर्मल कंडीशन है। और किन पे काम करना चाहोगे देख लीजिए। और देखो सबसे पहले आता है इंडेफिनिट, क्योंकि देखो आपके लिए एनडीए एयरफोर्स, ठीक, और अब तो सेट एग्जाम शुरू हो गई है तो हर में अंग्रेजी आनी है, और इस सब का सार क्या है? ये है। ठीक है, गाना भी पहले बजाया जाता है भाई, तो उससे पहले म्यूजिक दिया जाता है। तो ये मान लो कि ये पूरे ग्रामर का म्यूजिक है। कोई गाना आपने देखा है कि सीधा गाना गाने लगे म्यूजिक बाद में स्टार्ट हो? नेवर। पहले म्यूजिक आता है, गाना उसके बाद में होता है। तो भैया ये म्यूजिक है आपका ग्रामर का, तो म्यूजिक पर गौर करिए। ठीक है, तो देखते हैं, जल्दी देख लेते हैं इसको थोड़ा। देखो इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सामान्य काल। सामान्य काल जिनमें कोई भी कार्य सामान्य गति से चलता रहता है, इसमें ना कोई विशेष होता है ना कोई अवशेष होता है। ठीक है, सामान्य। मैं स्कूल जाता हूँ, अब स्कूल ऐसा बनिए दौड़ के जाए या लेट के आराम से जाए। ठीक है, यहाँ पे चले फिर बैठ जाए, फिर चले फिर बैठ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। सामान्य गति होती है, मतलब वो धीमे धीमे करके, और मतलब जो उसमें को सामान्य मतलब क्या होता है? जिनमें कोई हड़बड़ाहट ना हो, मतलब जो काम हड़बड़ी में ना किए जाए वो कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। तो सामान्य गति से कोई भी कार्य होंगे तो वो हमेशा कौन से होंगे? इंडेफिनिट होंगे, किसी भी टेंस के। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल हमने यहाँ तात्पर्य लिख दिया तो ये एक यही पहचान है, ये कुछ नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे जो कंडीशन होती है, ये जो अर्थ होते हैं ये बहुत रोल अदा करते हैं, बहुत ये बड़ा फैक्टर होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये परफेक्ट, ये कॉन्टीन्यूअस, ये इंडेफिनेट, ये परफेक्ट कॉन्ट ये बहुत बड़े फैक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये लिखा दी, ये चीज़ है, ये किताबी भाषा है। एक सीमा में, एक दायरे में ये सही होती हैं, लेकिन कुछ दायरे इनको आगे ले जाते हैं, कॉम्पिटिटिव जगह पहुंच जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें कोई ज़्यादा खास मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने बताया कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिसमें कोई भी कार्य सामान्य गति से होता है, सामान्य प्रक्रिया हो, किसी भी कार्य के होने की सामान्य प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया। जो नेचुरल प्रक्रिया है वो क्या होती है, इंडेफिनिट टेंस होती है। ऐसे मान लो हम लिखते हैं कि वह खाना खाता है, ठीक है। तो सब लोग जानना है, देखो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले टेंस पहचाना, जी देखिए बात खत्म कहाँ हो रहा है, तो देखो खत्म कहाँ पर हो रहा है इस बात का, हाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये तो निश्चित हो गया प्रेजेंट का ही, सत्य बात है, मानते हैं प्रेजेंट का। लेकिन किसका प्रेजेंट के कितने भाग बताए थे हमने, 4, ऐसे में कितने, पास्ट, सब पास्ट के भाग 4 हो जाएंगे, फ्यूचर लगते हैं फ्यूचर के 4 भाग हो जाएंगे। तो हमें देखो कौन सा भाग पहचानना है, तो देखो इसमें क्या होता है ना, क्रिया के साथ आती है शब्द, क्रिया क्या है, खाना, तो खाने क्या लगा है, ता शब्द, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सही बात है। क्योंकि देखो खाना खाता है, तो खाना खाने की प्रक्रिया ऐसे तो होती है, ऐसे तो है नहीं कोई एकदम जितना भी रोटियां वगैरह हैं तो सबको मुंह में दे लें फिर खाने लगें, ऐसा तो कभी नहीं करते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया है, नेचुरल होती है, सब धीमे धीमे आराम से खाना खाते हैं, कोई हड़बड़ी में नहीं खाता, ठीक है। चाहे कोई देख लो, चाहे जानवर देख लो, चाहे इंसान देख लो, ये क्रिया सब कैसे करते हैं, नॉर्मली वे में, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब सोचो कि इसमें अलग क्या है साहब, आप ये तो हमें पहले से मालूम है, हम देखो अलग करते हैं। जैसे मान लो हम लिख दें कि शहद मीठा लग रहा है, शहद मीठा लग रहा है। अब पूछा जाए टेंस कौन सा होता है, तो बहुत से लोग कह देंगे देखो हाँ पे खत्म हो रहा है, तो 100% प्रेजेंट का है, सही बात है, प्रेजेंट का ही है। अब प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, कौन सा भाग है, तो तुम कहोगे कंटिन्यूअस है। क्यों, तो सर आपने बताया है कि रा शब्द लगाओ क्रिया के साथ तो वो कंटिन्यूअस होता है, भैया सही बात है, वो बहुत लिखा होता है। हमने कहा क्या था, किताबी भाषा है ये, जरूरी नहीं है हर बार सही हो, ठीक है। हमने क्या कहा था, यहाँ कह रहा है कि शहद मीठा लग रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि शहद हम खा रहे हैं तब मीठा लग रहा है, कुछ देर खट्टा लगने लगे, कुछ देर कड़वा लगे, ऐसा तो हुआ नहीं। जो शहद की सामान्य अवस्था वो कैसी है, मीठी है। नेचुरल जो कंडीशन है शहद की वो कैसी है, मीठी है, कि शहद मीठा ही लगता है। कभी सुना है आपने शहद खट्टा या शहद कड़वा, नहीं सुना होगा। तो कुल मिला के जो शहद का जो नेचर है वो नेचर कैसा है, मीठा है, आभास है। तो जिनमें आभास होता है किसी चीज़ के होने का, तब वो हमेशा इंडेफिनिट में आती है, सामान्य गति है, सामान्य कंडीशन है ये। शहद मीठा ही लगता है भैया, कभी भी खा लेना, चाहे सोते जगते उठते बैठते नहाते होते कभी खाना मीठा ही लगेगा, ठीक है। तो जिस चीज़ का नेचर जैसा होता है तो वो हमेशा सामान्य में रहते हैं। तो सामान्य में कौन टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण काल, अपूर्ण जो काम पूरा न हो, कोई ऐसा वाक्य लिख के दे दिया जाए जिसमें कोई कार्य हो रहा है लेकिन कार्य कैसा ना हो, फिनिश ना हो, समाप्त ना हो, वो क्रिया लगातार चल रही हो, वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है लिखा होता है। हाईवे पर जहाँ काम आप चलते होते हैं, जगह बिल्डिंग का काम कर रहा चल रहा होता है, वहाँ पर लिखी होती है वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। तो वैसे ही इसमें क्या हुआ, काम चल रहा होगा लगातार, ठीक है। तो जैसे मालूम लिखें कि राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, ठीक है। राम आम खा रहा है, ऐसे में व्यक्ति है राम, काम कर रहा है। अब प्रेजेंट टेंस कौन सा है, तो हाँ पे खत्म हो रहा है, प्रेजेंट का हो गया, सही बात है। रा शब्द दिया, कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। आम खा रहा है, तो आम खाना क्रिया कैसी है, आम खाना, आम है उसको खाने का धीमे धीमे तोड़ के खा रहा है या चूस के खा रहा है उसको दबा दबा के, तो वो क्रिया लगातार चल रही है, दबा रहा है, चूस रहा है, दबा रहा है, चूस रहा है, काट के खा रहा है, काट रहा है, खा रहा है, काट रहा है, खा रहा है, तो ये क्रिया लगातार चल रही है, ठीक। इसके अपवाद देखें थोड़े टेक्निकल वे में, टाइम एंड टेंस के हिसाब से, तो ये कह दें कि मेरा भाई
मेरा भाई बिस्तर में सोया हुआ है। मेरा भाई बिस्तर में सोया हुआ है, मेरा भाई बिस्तर में सोया हुआ है, या मेरा भाई सोया हुआ है, या ऐसे लिखते हैं मेरा भाई अभी मेरा भाई सोया हुआ है। पूछा जाए टेंस बताओ, टेंस कौन सा है? सब लोग कहेंगे देखो हाँ पे खत्म हो रहा है, प्रेजेंट का है, यहाँ फंस जाएंगे। कई सर जो आपने बताया था रहा, चुका, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो बेटा हमने कहा था कि लॉजिक पे, बेसिक पे ध्यान दीजिए। बेसिक क्या है? मेरा भाई सोया हुआ है तो प्रेजेंट का ही, ये तो कन्फर्म है। ठीक, अब प्रेजेंट का कौन सा टेंस है? तो देखिए सोया हुआ है, सोना काम है, सोना काम, सोया हुआ मतलब बिस्तर पर लेटा हुआ है भाई, और वो लगातार क्या कर रहा है? आंखें बंद करे हुए वो संसार से सुदूर खोए हुए बैठा है। सोना जानते हो, आंखें बंद किए हैं, हमें कुछ अता पता नहीं है, मृत भी होते नहीं है और जीवित भी नहीं होते एक तरह से। तो लगातार मतलब सोने काम क्या कर रहा है? चल रहा है। सो के जगह तो है नहीं अभी, सो के जगह तो है नहीं अभी, तो सोने का काम, सोया हुआ सोने का काम लगातार चल रहा है। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, टेंस कौन सा होता है? जल्दी कमेंट में। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। हाँ शब्द प्रेजेंट है, बैठा हूँ, बैठने का काम लगातार चल रहा है, बैठे खड़ा तो हुआ नहीं है, बैठा ही बैठा है, तो बैठने का काम लगातार चल रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये कार्य जो है वो कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर, सॉरी परफेक्ट पर। इसमें क्या होता है? कोई काम एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, वर्क डी द एंड, काम खत्म हो जाए। जैसे मान लो लिख दें, वह सो चुका है, मतलब सोने काम चल रहा था उसका, सोया हुआ था, अब क्या? सो चुका है, मतलब सोने का काम खत्म कर दिया, सो के अब जाग गया है। कौन सा टर्म्स हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हाथ से खत्म हो रहा है। ठीक, अगर ऐसे लिख दें, मान लो मैंने यह घर पोता है, मैंने यह घर पोता है। पूछा जाए टेंस कौन सा है, तो क्या टेंस बताओगे इसको? मैंने अगर पोता है, प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट तो है ही, क्या कहोगे? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कहोगे? ता है, ते ते इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन टेंस है? मैंने यह घर पोता है, तो देखो बेसिक बजाइए, पोता है, कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, कोई रूम है, कुछ भी है, उस पर हम कलर पूरा कर देंगे, फिनिश कर देंगे, काम करने मतलब कलर हम खत्म कर देंगे, तभी तो उसको पोता हुआ बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो अब जो पोतने का काम है, बोताई का काम है, खत्म हो गया है, उसके बाद कह रहा है कि ये घर मैंने पोता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज कर लो ये घर है, ठीक है, ये घर है आपका, और इस पे ये मान लो सपोज कर लो आपका घर है, तो इस पे हमने क्या कर दी? पहले पेंट कर दी, पूरी पे क्या कर दी? पेंट। ठीक है, पेंट का काम फिनिश हो गया। अब कोई इसको देख रहा है कि भाई तो कलर पेंट हो गया, किसने किया है? तो मान सपोज कर लो मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये घर मैंने पोता है। तो ये कब कह पा रहा हूँ मैं बात कि मैंने घर पोता है? जब मैंने इस काम को, पोतने काम को खत्म कर दिया है, तभी तो कह पा रहे हैं। तो अब ताती से इंडेफिनिट नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा? लॉजिक देखिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए बेटा, माइंड रख लीजिए अपने बंद कर। काम खत्म हो गया, टेंस परफेक्ट में पहुंचेगा, चाहे किसी का भी हो, काम खत्म होना चाहिए, कंडीशन ये है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
बच्चे 2 घंटों से रेत उड़ा रहे थे, मानो थे कर रहे थे। कौन सा टेंस है? देखो था शब्द खत्म हो रहा है, कन्फर्म है, पास्ट का है, ठीक है, पास्ट का है। अब पास्ट में 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कौन सा है? आगे ये देखते हैं, पीछे से आगे बढ़िए, राह में लिखा है, कौन सा हो गया? राह से कंटिन्यूस होता है हमेशा, ठीक होता है कि नहीं होता है? तो पास्ट कंटिन्यूस। आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? टाइम, टाइम लिखा है 2 घंटों से। तो रेत जो फेंक रहे, बच्चे फेंकते रेत, तो रेत फेंकने का काम कब चल रहा है? 2 घंटों से। तो 2 घंटे दिए तो ये क्या बनेगा? परफेक्ट। कंटिन्यूस में अगर टाइम दिया होता है परफेक्ट में बन जाता है। तो कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इतनी पहचान किसी को दिक्कत तो है नहीं इनमें, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद जो अगला टर्न पे हम जो अगली नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम टेंस चलाएंगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है। तो बस वो आप देखते रहिए और जल्दी लेके आएंगे वीडियो में अगले टेंस के लिए भी, और उसमें थोड़ा गहराई से बताएंगे टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, टाइम एंड टेंस के एग्जाम्पल हैं वो बताएंगे, ठीक है। टाइम अकॉर्डिंग जो टेंस होते हैं जिनमें टाइम लिमिट दी होती है, सही प्रकार टेंस बताएंगे। कुल मिला के टोटल जितने भी काइंड्स हैं परफेक्ट बना दूंगा आपको टेंस के अंदर। निश्चिंत रहिए, देखते रहिए। शिवजी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक संख्या में बढ़ावा दीजिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो ऑनलाइन अपना क्लासेस सब चलने के लिए हमारे ये नीचे नंबर दिए जा रहे हैं स्क्रॉलिंग पर, नीचे आगे स्क्रीन पर आ रहे होंगे स्क्रॉलिंग नंबर, तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी समस्या हो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है।